Let me just settle it. Assalamualaikum everybody. क्या हाल है guys आप सबका? I hope I'm live on YouTube. If you guys can hear me or if you guys can see me, please comment me लिखकर बताएं. And here I am with one of my amazing manager Hina Hussain, and she is such a wonderful soul, such an amazing person when it comes to knowledge on products. Let me just mute myself from YouTube. ये अक्सर हो जाता है काम, कोई बात नहीं. It's okay. This is part of business. So I was talking about Hina. Hina was one of my clients, and she decided to join the opportunity 1.5 years back. I will not take her thunder much from her. I will just introduce you to her, inshallah kareem, and she will let you guys know about her journey. What made her join the business opportunity and what are the benefits that she has achieved. जी हिना, बताइए मुझे कि like bit about yourself, and also let me know what was that Anthony, what was that point when you decided that I want to be part of this opportunity and I want to do this. First of all, Assalamu alaikum, Binesh. How are you doing? I hope you're fine. And a huge welcome to all the audience and the viewers and my lovely Power Eagles team. So here I am today to just share some of my story related to the products or related to my journey with this beautiful opportunity. So let me introduce myself Hina Hussain, and I'm a manager in a marketing plan and living in UAE from past 19 years. I have 2 kids. And I used to work as an organization development project head in the organization. Those are related with the government of UAE and you can say the Middle East of the other parts as well. तो अगर आप मेरी जर्नी के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर अपनी जर्नी इस तरीके से शेयर करूंगी कि एक्चुअली मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी जैसे कि आपने बताया कि प्रोडक्ट्स से रिलेटेड. यूएई का एक्चुअली एक कल्चर है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज देखी जाती हैं. यहाँ पे ज्वाइंट फैमिलीज जो है बहुत कम होती है और जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोग ऑलरेडी जॉब में होते हैं, जो लोग ऑलरेडी जो है इनकम जनरेट कर रहे होते हैं बाय गोइंग टू द ऑफिस, एट लास्ट व्हेन देयर कम्स पॉइंट जहां पर उनके बच्चों की परवरिश की बात आती है तो वहां पर एक मदर को कहीं ना कहीं अपनी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. सो दैट इज द पॉइंट इट स्टार्टेड कि जब मेरी ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब मेरी जो जॉब थी वो चल रही थी, उसके बाद जब मेरा जो छोटा वाला बेटा था एट दैट टाइम he wanted me very badly, and that is the point जहां पर मेरी जो शिफ्ट थी वो अबू धाबी जो है वो ट्रांसफर हो गई थी. तो इस सिचुएशन में मैं अपने किड्स को अकेले नहीं छोड़ सकती थी. सो दैट इज द पॉइंट वेयर आई डिसाइडेड कि मुझे जो है किसी ना किसी तरह इस जो जॉब है उसमें थोड़ा सा हॉल्ट लेना है, थोड़ा सा पॉज लेना है. बिकॉज क्या था कि आप जॉब कर सकते हैं, बाद में आप आगे इनकम जनरेट कर सकते हैं, पर ये जो बच्चों का एक खूबसूरत वक्त होता है ना, जब वो चला जाता है तो फिर वो दोबारा लौट कर नहीं आता. तो फिर मैंने डिसाइड किया लेट मी टेक पॉज फॉर सम टाइम. लेकिन इस दौरान बीइंग एन एम्बिशियस पर्सन सिटिंग एट होम, दैट वाज नॉट एट ऑल मी. बहुत सी चीजें शुरू हो गई एंड बोर्डम होने लगा, लेजीनेस होने लगी. बिकॉज जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, जब आप जो है अपनी सारी चीजें खुद करते हैं, वहां पर एक पॉइंट आता है जब आप जो है अपने आप को ऐसे बोर्डम और लेजीनेस में नहीं देख पाते. और इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आई वाज जस्ट डायग्नोस्ड विद सम ऑफ द हार्मोनल इश्यूज एज वेल. मुझे जो है कुछ हार्मोनल इश्यूज का भी प्रॉब्लम आने लगा एंड द वन ऑफ देम दैट वाज द थायराइड. आप लोग सभी जानते हैं जैसे कि थायराइड में जो है वो एक सिचुएशन होती है जहां पर आप जो है वो किसी भी काम को करने का आपका दिल नहीं चाहता. यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क, यू हैव टू बी जस्ट सिट एट वन प्लेस. तो वो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मुझे अंदर से कहते हैं ना धीरे धीरे जो है वो डैमेज कर रही थी और मेरी जो पर्सनालिटी थी वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी जो मैं चाहती थी. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि
ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं और मेरा इस दौरान जो है मेरा वेट भी ज्यादा पुट ऑन होता जा रहा था बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इश्यूज। मैंने सारी मेडिकेशंस ली हुई थी, सब कुछ लिया हुआ था, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। I was on the diet, I was going for the walk, everything I was doing. और जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे जो अंदर बॉडी में मैं फील कर पा रही थी। तो जब ये पीरियड चल रहा था, दैट वाज द पैंडेमिक पीरियड एक्चुअली। और उस दौरान जो है, जैसे कि आप सभी लोग फोन पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, सो आई वाज आल्सो जस्ट स्क्रॉलिंग फॉर मींस लाइक ठीक है, थोड़ा सा वक्त जो है वो बिताना है, तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग, आई केम अक्रॉस वन वंडरफुल प्रोडक्ट which is very very close to my heart, that is the aloe vera gel. वो जब प्रोडक्ट मैंने देखा तब मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की। मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके ऊपर जाके देखते हैं। सारी मेडिकेशंस ले ली, सब कुछ ले लिया, पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो जब मैंने वहां पे उसको रिसर्च किया तो मैंने फाइंड आउट किया कि ये जो है एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसके कंजप्शन से आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो सकता। सो एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि जब सब ट्राई कर लिया है, लेट मी ट्राई दिस एज वेल। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि आप किसी भी चीज में अगर आगे जाए, स्पेशली फॉर द कंजप्शन पर्पस, यू शुड डू द रिसर्च बिफोर दैट। तो वही मैंने भी किया। तो जब मैंने उसको फाइंड आउट किया, देन आई जस्ट थॉट लेट मी ऑर्डर इट एंड आई गिव माय फर्स्ट ऑर्डर टू बिनिश। So Binish just provide me those products and Alhamdulillah I started that with my diet plan। और धीरे धीरे ग्रेजुअली मुझे मेरी बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस दिखाई देने लगे। मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट जो है उन चीजों की तरफ आपको क्योर कर सकता है जिसके बारे में आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। जब मैं धीरे धीरे अपने अंदर वो सारे चेंजेस देख रही थी, तब मैंने डिसाइड किया। अब इत्तेफाकन उस बीच में रमजान भी आ गए थे, तो आई वॉज नॉट एबल टू टेक माई थायरोक्सिन ऑन टाइम। मॉर्निंग सैरी का वक्त होता है, वो सारी चीजें होती हैं। सो आई जस्ट डिसाइडेड, धीरे धीरे जब मैं अच्छा फील करने लगी तो मैंने वो ग्रेजुअली मेडिसिन छोड़ती चली। एंड देन आफ्टर सम टाइम आई जस्ट वेंट टू द डॉक्टर। मैंने वहां पे अपना जो है वो चेकअप कराया। यू वोंट बिलीव, माई रिपोर्ट्स वर टोटली क्लियर। उसमें कोई थायराइड नहीं दिखाई दे रहा था, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं था, कुछ भी उसके अंदर नहीं था। इवन आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे जो डॉक्टर था वो बहुत ज्यादा जो है वो शॉक में थे। मुझसे उन्होंने खुद पूछा कि हिना, यू आर नॉट फीलिंग एनी ऑफ द symptoms ऑफ थायराइड? आई सेड नो, नॉट एट ऑल। आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड, and that is the reason I have not taken in these days this medicine. So he said, okay, fine, if you're that much confident। और आपकी जब देखिए, जब आप खुद अंदर आपकी बॉडी बताती है कि आप हेल्दी हैं कि नहीं है, और जब वो मैं अंदर से फील कर रही थी, एट दैट पॉइंट मैंने जब डॉक्टर के साथ डिस्कस किया तो डॉक्टर ने मुझसे यही बोला, अगर आप अच्छा फील कर रही हैं, हर 3 months में आप आए, चेकअप कराएं, बिकॉज थायराइड में चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो रेगुलर चेकअप कराएं। एंड एट दैट टाइम I just decided, okay, fine, let me go to the checkup after 3 months and have stopped my medicine. From that time till today, I'm not taking any of the thyroid medicine. And I am out of this very, you can say, the disease जो कि धीरे धीरे जो है आपके अंदर आपकी बॉडी को जो है वो खत्म करती है। So it's a slow poison kind of. So that is the one where I introduce with a wonderful product, and through this product जब मैं इस प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आई और थोड़ी बहुत जो मैंने रिसर्च की थी, रिसर्च के थ्रू मैंने इस कंपनी के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना था। नेचुरली जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं तो आपको कंपनी के बारे में भी पता चलता है। जब मैंने कंपनी के बारे में उसको देखा तो बीच बीच में मैं बिनिश की जो सारी स्टोरीज होती थी, प्रोफाइल पे जो सारी अपडेट्स होती थी, वो भी जब मैं देखती थी तो मुझे ये लगता था कि ऐसी कौन सी चीज है इसके अंदर, एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती थी कि क्या चीज है, लेट मी फाइंड आउट। तो जब मैंने इसके बारे में आगे पता किया और जब ये पता चला कि इस प्रोडक्ट के थ्रू
आप एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको हेल्पफुल होगी, आपके मतलब इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में तो होगी ही होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अगर आप उसके थ्रू किसी को बेनिफिट दे सकते हैं हेल्थ इश्यू के लिए, या फिर किसी की जिंदगी में जरिया बन सकते हैं कि आप उसके इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में हेल्पफुल हो, तो इससे खूबसूरत कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। बिकॉज दैट इज द पॉइंट जहां पर आप जो है आपके बिजनेस में अगर बरकत होती है तो उससे ज्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती। वहां पे मैंने डिसाइड किया, यस दिस इज द राइट टाइम, आई शुड गो विद दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दैट इज द फॉरएवर लिविंग. So I am associated with Forever Living from past 2 years. So this is my short story regarding it. Such a lovely story, such a strong story, and जिस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है उस कंपनी को ज्वाइन करने का भी कोई फायदा नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं ना कि विदाउट इवन knowing about the product you can be part of something. Never. This is something that can never happen. And यही एक चीज है जो I think is the reason of the success when it comes to this business opportunity. अच्छा है ना, मुझे ये बताइए कि what have you achieved like up till now, what have you achieved as a person, as a business owner, as a leader, and also do let me know कि like आपने there is something very personal with you, you know. I remember when your father was not well at that time, though we have lost it, it's a very huge loss. I know it's the pain part of the life, but I still want you to share कि like how you were a part, you know, of that painful time, and थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताइएगा. So just let me know. Okay. ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है. एंड आई एम अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. क्योंकि देखिए, आप ठीक है, एक ऐसी चीजें आती हैं जिंदगी में जो आप जो है वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, या फिर आप कुछ करना नहीं चाहते लाइफ में. पर बिलीव मी, दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहां पे आपके सिर्फ, आपको कहते हैं ना, लर्निंग के साथ अर्निंग भी होती है. तो अर्निंग तो एक पॉइंट ऑफ एक पॉइंट है ही जो इसके साथ है, लेकिन जो लर्निंग है इसके अंदर जिस तरीके का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना आपका, आप उसकी जो है वो सोच भी नहीं सकते कि उसकी क्या लिमिट है. बिकॉज हर दिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, और वो जो वैल्यू एडिशन होता है ना आपकी पर्सनालिटी में, वो आपको इस लेवल से लेके इस लेवल तक आपको ग्रेजुअली लेता चला जाता है. और जहां पे आप अपने आप को ढूंढते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जिंदगी में लोगों की प्रायोरिटी को रखकर हम अपनी प्रायोरिटी कंप्लीटली खो देते हैं. हमें लगता है कि ठीक है, फैमिली इज देयर, लगता है किड्स आर देयर, पर वेयर आर यू? आप किधर हैं? आपकी आइडेंटिटी किधर है? आप क्या करते हैं अपनी जिंदगी में? ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, only one time. You will not get the opportunity to get this life, beautiful life which is given by Allah again. इसको इतना वर्थफुल बना देना चाहिए कि आपको खुद को एक प्राउड महसूस हो अपनी तरफ कि आपने जिंदगी में कुछ किया है. अमूमन क्या होता है कि हम जो है अपनी जिंदगी में, जैसे कह सकते हैं कि 3 चीजें ऐसी होती हैं जिसमें लोग जो है अपने आप को पूरी तरह ट्रैप कर लेते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते. और जब आपने उन तीनों चीजों से अगर आप बाहर निकल गए तो यू कैन एबल टू अचीव व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ. एंड वो 3 चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी कि जो 3 एनिमीज हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाने में कहीं ना कहीं रोकते हैं, वो 3 चीजें हैं. वो 3 चीजें मैंने अपने अंदर से पूरी तरह जो निकालने की कोशिश की, और मैं काफी हद तक निकाल भी पाई हूँ, वो मैं आपके साथ आज यहाँ पे डिस्कस करूंगी. द फर्स्ट थिंग दैट इज द कंफर्ट जोन. जो लोग आजकल कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं ना, उन्हें लगता है कि पता है उन्हें चेंज इज ब्यूटीफुल, उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे, उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी. पर एक पॉइंट आता है जो वो लोग सब कुछ देखते हैं उसका पॉजिटिव साइड भी, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते. उनको लगता है कि ये एक पॉइंट है जहां पर ठीक है, मैं इसी कोजी एनवायरनमेंट में आई एम वेरी हैप्पी, डोंट टेक मी आउट ऑफ दैट होल.
तो वो एक जो कंफर्ट जोन है, अगर उससे आप अपने आप को निकाल लेंगे, जो मैंने अपने आप को उस कंफर्ट जोन से निकाला, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं कंफर्ट जोन में नहीं थी? हर इंसान कंफर्ट जोन में होता है, और एक लेवल को क्रॉस करने के बाद वो दोबारा उस कंफर्ट लेवल में दोबारा भी चला जाता है. सो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. दूसरी चीज, लोग अपने ऊपर बिलीव नहीं करते. उनको लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. Anyone can do this beautiful opportunity. Anyone. Doesn't matter. जब 17 और 18 साल के बच्चे कर सकते हैं ऐसे, so we are the matured people. आप क्यों नहीं कर सकते? आप उस बिलीव को, जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे ना, जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं रखेंगे, तब तक आप आगे जिंदगी में बढ़ ही नहीं सकते. आपको अपने अंदर अपने आप को मिरर में देखना होगा और अपने आप से ही बात करनी होगी. एंड यू आर द ओनली वन हु कैन चेंज योरसेल्फ, नोबडी एल्स. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, लोग आपको रोकेंगे, पीछे से खींचेंगे, पुल करेंगे. डोंट गो टुवर्ड्स दैट साइड. बट इफ यू नो दैट अपॉर्चुनिटी इज बेस्ट फॉर यू, डोंट स्टॉप योरसेल्फ. Keep praising and keep just rising in your life, and inshallah you will get each and every goal which you want in your life. तो मैंने इस चीज पे भी अपना बहुत काम किया, and alhamdulillah I am out of that zone. The third thing, which is one of the very very important, that is the shortcuts. लोग shortcuts की तरफ बहुत जाते हैं. जैसे कि कहा जाता है कि हर कोई जो है वो एक्सपीरियंस के साथ सीखता है. जैसे कि आप जिस मुकाम पर हैं, आपके पास आपने अपना लाइफ दिया, आपने अपना एक्सपीरियंस दिया, आपने अपनी बहुत सारी ऐसी मौके होंगे जब बहुत हार्डशिप्स देखी होंगी. कोई इंसान किसी भी मुकाम पर एक चुटकी बजाकर नहीं पहुंचता. We need to work hard for that point. We need to see that how, with what determination we can go there, we can achieve that point. तो उसके ऊपर जो है ये काम करना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज जो है वो शॉर्टकट्स नहीं लेते. कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इंसान जो है वो सोचता है कि अरे हमने ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की है और 15-20 डेज में जो है मिरेकल होने लगे, और मिरेकल होने से पहले भी, मतलब कोई एफर्ट्स होने लगे, उससे पहले ही वो जो है क्विट करके चले जाते हैं. अगर लोग क्विट करने लगे ना, तो फिर कोई भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा. आपको अपने लाइफ में कुछ पार्ट जरूर देना होता है अपने लाइफ के लिए. तो मैं इस चीज में भी मैंने अपने आप को जो है बहुत ज्यादा एक देखा कि पावर ईगल्स ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आया. तो ये 3 चीजें अगर आप अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे तो इंशाल्लाह यू कैन गेट व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ. जहां तक बिनिशा आपने मेरे फादर की बात की, दैट्स रियली वेरी टचिंग पॉइंट एट दिस पॉइंट. Yes, that was very very hard for us. We are 5 sisters, and alhamdulillah my father raised all 5 sisters like, you can say, boys. ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हम मांगते थे और पापा ये कहते थे कि no बेटा, I cannot get this for you. Anyhow he just fulfill anything, like हम लोग को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी, सारी चीजें दी. बट एक पॉइंट, जब जिंदगी में सारी चीजें आप देखते हैं, एक पॉइंट होता है जब आप धीरे धीरे जो है वो हार्डशिप्स भी देखते हैं अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, अपने बाकी रिलेटिव से रिलेटेड. बट पेरेंट्स को खो देना एक बहुत ही ज्यादा एक, इट्स अ बिग लॉस. और जब वो पॉइंट था जहां पर जो है वो सारी चीजें जरूरत की थी, और पापा वाज इन ICU, एंड एट दैट टाइम it was very very required to have the strong monetary, you can say the financial requirement was very much required at that time. And alhamdulillah, we 5 sisters just played a very important role to fulfill that. And with due respect, with this wonderful beautiful opportunity which just give me the chance to contribute little bit for my father, मैंने उनके लिए मैं कुछ कर पाई. वैसे तो हम कुछ भी कर लें, हम अपने पेरेंट्स के लिए वो कम ही है, लेकिन हाँ, मैं उस वक्त उस काबिल थी
कि मैं अपने फादर के लिए थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। मैं ये तो नहीं कहूंगी बहुत कुछ, बट हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं कुछ भी बोल दूं वो मेरे लिए थोड़ा ही होगा। तो या आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन दैट। और बस ये है कि वो मेरे लाइव सेशंस भी देखते थे, वो जो है मुझे फेसबुक पे भी देखते थे, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से लाइक है ना, जस्ट डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। कोई भी कुछ भी बोले, you don't have to stop, you have to shine like a star. And yes, I am following that. So that was the little contribution from my side. Right. So I'm so into your words and the way you are, speaking about every single situation, because I think that what all you have been doing all your life, and as I know you as person, like not someone who would ask anyone for any sort of help or anything as such. और इस तरह के लोग बड़े कम होते हैं, and बड़े people फॉर्म में भी डायमंड्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हिना, मुझे बताइए कि इनकम की तरफ क्या है, क्या चल रहा है, कितनी इनकम आपकी मंथली होती है, आपके गोल्स क्या हैं अगले कुछ महीनों में? व्हाट ऑल आई विल सी यू एंड वी ऑल विल सी यू अचीविंग, व्हाट आर योर प्लान्स? डू लेट मी नो। देखिए, जहां तक हम बात करेंगे वर्क से रिलेटेड, तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी बिजनेस होता है, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज। आपको सभी एरियाज में एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे कि आप जानती हैं कि मेरा जो पैशन है, मेरा जो लगाव है, वो प्रोडक्ट्स की तरफ कुछ ज्यादा ही है। आपकी तरीके से मैंने भी रिटेलिंग के साथ स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरा एक अटैचमेंट उसके साथ है वो मैं छोड़ नहीं पाती, बिकॉज ये जो है स्टार्ट हुआ था एज अ कस्टमर। तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि जब मेरा जर्नी बॉक्स पे आया था, तो आई हैवंट जस्ट शेयर इवन वन प्रोडक्ट विद एनीवन, क्योंकि मेरा सोचना ये था कि जब एक प्रोडक्ट इतना कमाल कर सकता है, आई वांट टू सी द बेनिफिट, आई वांट टू सी द मैजिक ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। तो वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद इस्तेमाल किए थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो बेनिफिट है वो ये हुआ कि आप मुझे अभी रात में भी उठा के पूछ सकते हैं कि हिना, ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरीके से यूज करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, बिकॉज आई एम यूजिंग ईच एंड एवरीथिंग from our company, like all the fast moving products, and I'm loving it. और ये बहुत जरूरी है कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स या अपने कस्टमर्स तक पैशनेटली कनेक्ट नहीं हो सकते। तो जब मैंने रिटेलिंग के साथ स्टार्ट किया, फिर थोड़े वक्फे के बाद मैं एंजॉय भी कर रही थी रिटेलिंग, बिकॉज मजा आता है जब आपको बेनिफिट्स जब मिलते हैं कस्टमर्स को, वहां से फीडबैक मिलता है। पर हाँ, फिर मैंने ये सोचा कि यस, यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन एवरी कॉर्नर, एंड देन आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन रिक्रूटमेंट एज वेल। बेसिकली रिक्रूटमेंट भी मेरा कोर एरिया है, बिकॉज आई एम फ्रॉम HR बैकग्राउंड, तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में रिक्रूटमेंट वाज माय कोर एरिया। तो एक उसमें भी इंटरेस्ट था कि हाँ, मुझे इसमें अब काम करना चाहिए, एंड आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय टीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम जस्ट रनिंग माय टीम, एंड आई हैव अ टीम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज, बिकॉज ब्यूटी जो है इस बिजनेस की यही है कि आप 170+ कंट्रीज में कहीं से भी आप अपने टीम मेंबर्स या अपने कस्टमर्स बिल्डअप कर सकते हैं। सो दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, और वो जो है मैंने धीरे धीरे इंडल्ज करना शुरू किया, एंड नाउ I am the one who knows about the retailing and recruitment both, क्योंकि this is a business of duplication। जब आप अपनी चीज जो है, आपको जो कुछ आपने लर्न किया है ना, वो आपको अपने डाउनलाइंस तक पहुंचाना है, और अगर आप किसी भी चीज में कहीं पर भी लैकिंग होंगे ना, तो वो चीज आप पास आउट नहीं कर सकते। सो दैट इज द थिंग, आई जस्ट वर्क आउट ऑन दैट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम जस्ट रनिंग, एंड स्टिल what I will say, apart from the paychecks, I am getting the good amount of the income from retailing as well. तो ये जो रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट का जब आपको दो सोर्स ऑफ इनकम मिले हैं, जहां से आप अपनी जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो आई डोंट नो कि पीपल एक जो एरिया है उसे ब्लॉक क्यों कर देते हैं। You are so blessed to get the income generation from, like you can say, both the areas. दोनों को enjoy करें, आपको कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं है। So yes, I am earning well,
एंड इतना कि जो मेरी पुरानी वाली जो जॉब थी ना, जो मैंने पॉज पे रखी हुई थी कि आई विल ज्वाइन आफ्टर सम टाइम, वो मैंने अब ज्वाइन ही नहीं किए बिकॉज alhamdulillah I am earning the thrice what I was getting there. So that is the one where you just start enjoying. और एक बात बताइए, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो 2 से 3 घंटा 2 to 3 hours you have to give only, you have to work from home, आप वेकेशन पे भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपको कहीं जाना नहीं है बाहर, आपको यू विल बी सराउंडेड विद योर लव्ड वंस। ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो आपको इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी देगा? आपको कहीं जाना ही नहीं है, यू हैव टू बी सराउंडेड विद दिस। हाँ, मैं एक और चीज बताऊंगी आप लोगों को, कार। मैंने जब कार परचेज की थी, सो दैट आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल कि हाँ, जब फॉरएवर, देखिए सब लोग जो हैं वो सारी चीजें उनके पेरेंट्स दे सकते हैं, उनके हस्बैंड्स दे सकते हैं, उनके ब्रदर दे सकते हैं, पर वो मजा ही कुछ और है जब आप अपनी इनकम से कुछ चीज करें। जो एक इंडिपेंडेंट आप फील करते हो ना, आपको लगता है कि यू आर द वन फ्लाइंग इन द स्काई, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैंने अपनी जो फर्स्ट कार थी विनेश, दैट आई हैव परचेज फ्रॉम फॉरएवर अमाउंट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो एक अंदर से जो एक प्राइड था ना कि हाँ आई कैन डू दिस, ठीक है, एनीवन कैन गिव, बट अब मजा आता है। एंड वन मोर थिंग, जब आपके बच्चे आपसे कोई भी फरमाइश करते हैं, कोई भी, तो आपको अपने हस्बैंड्स तक नहीं जाना होता। यू आर सो केपेबल दैट यू कैन एबल टू फुलफिल, उन तक वो बात पहुंचती ही नहीं है। बिफोर दैट एवरीथिंग विल बी डन, फिनिश। सो ये जो आप अब अपनी जिंदगी में जब गिवर जो है वो टेकर की जगह पर गिवर बन जाते हैं ना, तो वो जो महसूस करते हैं ना आप अपनी लाइफ में, वो आप मेरे ख्याल से किसी और पे डिपेंड होके नहीं कर सकते। वो आपको मिल ही नहीं सकता आपकी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं वो मिस करेंगे। और आपकी जिंदगी एक बार है तो उसकी भी खूबसूरती जो है वो जाने पहचाने और उसको महसूस करके देखें। एंड बिलीव मी, जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो एक ऐसी चीज होती है आपके पास जो आप जो है दुनिया के सामने एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप खड़े हो सकते हैं, यस आई कैन डू दिस। तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी ट्रू। एंड हिना, मुझे बताएं आपकी मंथली इनकम कितनी होती है तकरीबन? बिकॉज माशाल्लाह यू आर रिटेलिंग लाइक अ सुपरस्टार, आई नो दैट वेरी वेल, मुझे तो पता है पर्सनली, बट आई रियली वांट द ऑडियंस टू नो अबाउट इट एज वेल। प्लस डू लेट मी नो कि आप अपनी तरफ से और थोड़ी सी क्या और टिप्स, और तो बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं, लेकिन और ऐसी क्या टिप्स आप बताना चाहेंगे जिसकी वजह से इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू एक इंसान जब ज्वाइन इन करता है वो सक्सेस पा सकता है? सक्सेस हर बंदा पा सकता है, लेकिन वो ऐसी कौन सी टिप्स होंगी जो उसको काम करना चाहिए इनिशियली वंस दे ज्वाइन इन? एंड डू लेट मी नो अबाउट योर मंथली इनकम एज वेल, इवन इफ यू आर वर्किंग एज अ रिटेलर, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। देखिए, रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट जब आप दोनों की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन से द 15,000 dirhams plus I am earning. So gradually I'm just trying my level best to increase the amount gradually, monthly, or you can say the day by day. जब आप किसी चीज को अचीव कर लेते हैं उसके बाद आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाता है कि आप एक नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। But yes, it's a huge amount which you can enjoy by being at home surrounded by with your loved ones, or just you have to give the 2 to 3 hours. But yes, I'm enjoying the leadership. I'm enjoying now. I must say कि मेरी जो टीम है, that's like my family. मैं मेरे ख्याल से अपनी फैमिली के साथ इतना वक्त नहीं गुजार पाती होंगी जितना मैं अपनी टीम के साथ गुजारती हूँ। And I'm just loving that. And they are giving me the suggestion for even the petty things. Ma'am, just this, that. मतलब बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप सिर्फ जो है प्रोफेशनली ही नहीं जुड़े होते हैं, आप लोगों की जिंदगियों से भी जुड़े होते हैं। जब वो आपसे पर्सनल मैसेज करके अपनी जिंदगी से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन मांगते हैं तो वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाता है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि व्हाई पावर ईगल्स?
बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट यस, हर इंसान बिजनेस कर सकता है, बट हर किसी को एथिकल वैल्यूज के साथ बिजनेस करना नहीं आता। पावर ईगल्स, बिकॉज पावर ईगल्स आपको एथिक्स सिखाता है। पावर ईगल्स बिकॉज आपको लॉयल्टी के साथ काम करना सिखाता है। Power Eagles because it gives you the discipline of life and the wonderful opportunity in your life. Training and support system, nobody can beat that. Nobody. Whatever is coming new in social media, whatever is coming new from any source, Binish is there to get that by anyhow. Yesterday we had a wonderful training through Fraser, and I just love it, every bit of it. I just love it. तो इस तरीके का ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है, एंड above all लीडर सपोर्ट सिस्टम। आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, आपको कभी भी ये महसूस नहीं किया जाएगा that you are alone. Once you are done with your 2CC, once you are assistant supervisor, you will be introduced in all the platforms, whether it is a wider team, whether it's WhatsApp, whether it is Telegram. And yes, we have an opportunity to get the training free of cost from UK and USA as well. उससे ज्यादा क्या आपको क्या चाहिए? कंपनी आपसे एक पैसा भी नहीं ले रही. Let me tell you how. आपको क्या करना है? Your registration is free. Second thing, whenever you are starting any opportunity, you have to start with some amount. Business doesn't start in air. कोई भी business हवा में start नहीं होता. ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए. अब देखिए, आप बात कर रही हैं, मैं बात कर रही हूँ. I am also giving for the data. You are also giving for the data. That's why we are connected. So we are paying for the services, right? In the same way. In our business also, we should have something to start it. कहते हैं ना, आपके पास माल तो होना चाहिए ना अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. You cannot say to the customer that my product is red in color, just please purchase that. How? The customers, how customer? आज हमें भी कोई चीज खरीदनी होती है, हमें कुर्ती भी लेनी होती है. So we go to the 5 shops, we just try, get satisfied, and then give the amount. In this opportunity, company is not taking anything from you. You just have to do a small amount of shopping. उसके जरिए आपको जो है products मिलेंगे, and then you can start this wonderful opportunity. और ये products भी इसलिए है ताकि आप business start कर सकें. आपके पास कुछ हो ना business start करने के लिए. So that is the one which is required there. And above all, you are getting position as well. That is the assistant supervisor position you are getting. You are getting a good amount of the discount. What else you need? You need the lifetime mentorship. You can do the work from 170 plus countries. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो मुझे इतनी मजे की बातें, इतनी मजे की बातें. और अब आपको पता है, हमेशा whenever I sit with you, I share so much, and there is so much love that we share together. And I know कि ये relationship हमारा जो है ना, that is forever. That's why we are part of forever, inshallah. So like always, you have been a superstar on this interview as well. I wish you a lot of success. I want to see you winning always, because I know how strong you are inside out, not just beautiful outside, you're inside out beautiful. Alhamdulillah. Thank you so much for the support and the Power Eagles, and inshallah. एक चीज मैं कहना चाहूंगी बिनेश, सिर्फ एक चीज जो स्पेशली लेडीज के लिए है, गर्ल्स के लिए है. डोंट ever try to break your dream. आप अपने जो ख्वाब हैं उन्हें प्लीज तोड़े ना, अपने ही हाथों से ना तोड़े. बिकॉज कभी ऐसा होता है कि हम खुद ही जो है अपने आप को पीछे कर लेते हैं. You have a full right to live your life. आप उसे फुलफिल करें, उसको अचीव करें और अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करें, ताकि ऐसा कोई पॉइंट आए जब आपको हार्डशिप के साथ अपनी जिंदगी में कुछ एक मेजर स्टेप लेना पड़े. You can able to take that major step alone by being financially strong in your life. So this I just wanted to add. Thank you so much for that. Thank you so much for having me here, Binish. Love to you.
always looking forward to just getting the guidance in our life more and more from you. Inshallah. Jazakallah. Thank you so much. Thank you, Lovely. everyone.